नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए इशू के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक करंट का विषय है, आपका जानना जरूरी है। ऐसे तमाम लोकल स्तर पर, जैसे किसी राज्य विशेष में या स्थान विशेष में कई चीज़ें चर्चित होती हैं, उसी में एक चर्चित फिलहाल वर्तमान का तत्काल चर्चित एक त्यौहार कहिए, सीजन कहिए, कुछ भी कहिए, एक पूरे जनजीवन पर प्रभाव डालने वाला आपका एक इवेंट है चिल्लई कलां। चिल्लई कलां, ठीक है, नाम भी बड़ा अच्छा है, चिल्लई कलां। और ये नाम आया है आपका फारसी भाषा से। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। चिल्लई कलां कश्मीरी भाषा में कहा जाता है और हिंदी में इसे बड़ी सर्दी कहा जाता है, यानी कि ज़्यादा कपकपाहट वाली सर्दी कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ी सर्दी देखते हैं कहाँ पड़ती है। इसका एक और नाम भी है चिल्लई कलानी। चिल्लई कला के साथ चिल्लई कलानी भी कहा जाता है बड़ी सर्दी को। ये कश्मीर घाटी में, ठीक है, ये कहाँ पर इसका जो है पाया जाना या कहाँ का लोकल नाम है, कहाँ का स्थानीय नाम है, इस सर्दी का कश्मीर घाटी का नाम है। इससे क्या क्या किस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं? शीतकालीन संक्रांति के साथ ये प्रारंभ होता है, ठीक है, यानी कि 21 दिसंबर। शीतकालीन संक्रांति यानी कि 21 दिसंबर से 40 दिनों की कठोर सर्दियों का समय है। 40 दिनों तक भीषण सर्दी पड़ती है, यानी कि 31 जनवरी तक ये लगभग सर्दी पड़ेगी, ठीक। सबसे भीषण सर्दियों में कश्मीर की यही एक समय होता है, ठीक है। साल भर सर्दी पड़ती है वहाँ पर, लेकिन मुख्य तौर पर लंबे समय तक रुकने वाली बर्फ वाली जो बर्फबारी होती है, सर्दी पड़ती है, वो इसी दौरान 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक पड़ती है। और इसी को चिल्लई कला कहा गया, कठोर सर्दियों का समय है, ठीक है। यहाँ पर इस समय जो बर्फबारी होती है ये अधिक समय तक रुकती है, यानी कि बर्फ रुकती है। नदियों में, हिम नदियों में, जल स्रोतों में पर्याप्त जल हो जाता है, क्योंकि बर्फ तुरंत बह नहीं जाती है। जैसे बरसात होती है जल बह जाता है, ऐसा नहीं है, ये वहाँ रुकती है। रुकने का मतलब है लबालब सब कुछ भर जाना। पर्वतों पर ग्लेशियर्स में बर्फ का जम जाना, एक मोटी परत रहती है, इसी के कारण इसी को पिघल पिघल करके हमारी उत्तर भारत की 12मासी नदियां मिलती हैं, पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। यानी कि एक महत्वपूर्ण समय है चिल्लई कला, ठीक है। लंबे समय तक रुकने वाली बर्फ तह लग जाती है, बहुत मोटी तह लग जाती है, और चारों ओर आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। यहाँ तक कि डल झील भी जम जाती है। टेम्परेचर इतना गिर जाता है, हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है कि सबसे फेमस प्रमुख कश्मीर घाटी की झील डल झील भी जम जाती है। परिणाम आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। डल झील भी जम जाती है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी कि इतनी ठंडक पड़ेगी तो मानवीय जीवन इतना आसान नहीं रहेगा। तो वहां पर आप देखे होंगे कि ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि कपड़े के भीतर अंगीठी लेके आग लेके चलते हैं, ताकि शरीर की गर्मी को बरकरार रखा जाए, अन्यथा बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। सिगड़ी लेकर के चलते हैं। तो परिधानों पर भी आप जो है देख सकते हैं कि वहाँ विशेष टाइप के परिधान हैं। तो क्या है, सर्दी इतनी ज्यादा है जिसका परिणाम, अब इतनी ज्यादा सर्दी, इतनी ज्यादा चर्चा, स्पेशल नाम भी हो गया चिल्लई कलां। तो मुद्दा यही आता है कि जब ऐसा नाम होगा तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या है स्पेशल, क्या है विशेष। अचानक प्रश्न भी आ जाता है, जानना भी चाहिए, प्रश्न भी आ जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दो और कला आएंगे, ठीक है, चिल्लई दो और आएंगे, यानी ठंड की दो और सीजन आएंगे। क्या? चिल्लई खुर्द होगा 20 दिनों का, यानी कि ये जब 40 दिन बीत जाएंगे, चिल्लई कलानी बीत जाएगा, तब 20 दिन का समय होगा, चिल्लई खुर्द कहा जाएगा, छोटी सर्दी कहा जाएगा। फिर इस 20 दिन के पश्चात 10 दिनों का चिल्लई बच्चा आएगा, यानी कि बचपन का दौर शुरू हो जाएगा, फिर गर्मी पड़ेगी। फिर 21 दिसंबर को फिर से शरद क्रांति के दौर में, शरद क्रांति के पश्चात आपका चिल्लई कला शुरू हो जाएगा। यानी कि चिल्लई खुर्द भी आप जानिए,
20 दिन का, 10 दिन का चिल्लई बच्चा भी जानिए। ये चिल्लई कला के बाद 40 दिन के बाद 50-60 दिन और फिर 10-70 दिन, 70 दिनों तक चिल्लई की स्थिति रहती है, ठंड की विशेष स्थिति रहती है। 40 दिन चिल्लई कला, 20 दिन चिल्लई खुर्द, 10 दिन चिल्लई बच्चा। तो ये स्पेशल क्वेश्चन आपका बनता है, प्रश्न बनेगा, ठीक है। विशेष प्रश्नों में आता है, जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हमारी आपकी हुई, यानी कि इस समय चिल्लई कला का दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर में। जो पर्यटक हैं घूमने जाते हैं, यही बर्फबारी यानी कि चिल्लई कला को ही देखने जाते हैं, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है बर्फबारी। तो इस तरीके से इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। कुछ बन जाइएगा तो आप भी घूमने जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगले नए टॉपिक का आप इंतज़ार करिए। अगली बार उसके साथ किसी अन्य टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा, मैं पुनः वापस आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।